नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 47 विद्यार्थियों समेत 236 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। मंडी के 65 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 236 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए, वहीं 47 विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। कांगड़ा जिले में 23, ऊना 8, हमीरपुर 8, बिलासपुर 5, मंडी 2 और कुल्लू में एक विद्यार्थी की कोरोना पॉजिटिव आई। 27 सितंबर को प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद 23 अक्टूबर तक कुल 191 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। 145 अभी सक्रिय मामले हैं। शनिवार को हमीरपुर के बड़ा स्कूल के 8 विद्यार्थियों और एक स्टाफ सदस्य पॉजिटिव आया। 9 मामले आने के बाद स्कूल को आगामी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना अध्यापकों ने प्रधानाचार्य प्रेम शर्मा को दी थी। रोहतांग मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, पांगी और मनाली की ऊंची चोटियों पर शनिवार सुबह ताजा बर्फबारी हुई। रविवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 25 अक्टूबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है। राजधानी शिमला में शनिवार को मौसम साफ रहा। शाम के समय शहर में हल्के बादल छाए। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में मौसम के करवट बदलते ही शनिवार को 13,050 फीट रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। दिवाली पर अतिरिक्त बसें चलाएगा एचआरटीसी, करें ऑनलाइन बुकिंग। आम जनता को दिवाली के मौके पर अपने गृह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम 1 से 7 नवंबर तक दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से अतिरिक्त बसें चलाएगा। इन बस सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोग हिमाचल पथ परिवहन निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर अग्रिम बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये जानकारी एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने दी। नादौन के बड़ा स्कूल में 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सोमवार तक बंद रहेगा स्कूल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ा के 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बच्चों के रैपिड एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विद्यालय अगले 72 घंटों अर्थात सोमवार तक सभी बच्चों और अध्यापकों के लिए बंद रहेगा। ज्ञात रहे कि चंद दिन पहले ही नादौन के अन्य विद्यालयों में भी अध्यापकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन ये स्थिति और भी गंभीर है। प्रधानाचार्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि इस परिस्थिति से निपटने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए सभी जरूरी दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर विद्यालय को सोमवार तक बंद कर दिया गया है और स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़बोले नेताओं को सीएम की नसीहत, चुनाव के दिनों में आ जाती है गर्मजोशी, संयम से बोले। द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने नेताओं को चुनाव के समय संयम बरतने की सलाह दी। आज बल्ह में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा इस विषय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये सलाह दी है। नाबालिग को भगा ले गया यूपी का युवक, पिता ने पुलिस से लगाई फरियाद। हिमाचल के ऊना जिले में एक 14 वर्षीय किशोरी अचानक घर से लापता हो गई। लापता युवती के पिता ने यूपी के एक युवक पर उस नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया। पीड़ित के पिता ने इसकी शिकायत थाना गगरेट में दर्ज करवाई। पुलिस ने कामगार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ठेकेदार एक नई लेबर लेकर आया था, जो कि उसके ही उद्योग में कार्य करने के लिए आया था। दोनों एक ही बस्ती में रहते थे। वह आरोपित और उसकी बेटी में आपस में बातचीत होती थी। ये युवक नाबालिग को लेकर टटेहड़ा से फरार हो गया और अपने साथ अपने गाँव ले गया। पुलिस ने नाबालिग के पिता के बयान पर आरोपित रणजीत सिंह निवासी गाँव परवानी गौड़ी मिही पुरबा थाना मोतीपुरा जिला बहराइच उत्तर प्रदेश के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। माता पिता के साथ खेतों में गया 5 साल का बच्चा गोविंद सागर झील में डूबा। हिमाचल में एक 5 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ये बच्चा जिला बिलासपुर की गोविंद सागर झील में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि डमली निवासी चमलनाल का 5 साल का बच्चा ऋत्विक शनिवार को परिजनों के साथ खेतों में आया था। जब माता पिता खेतों में काम करने में व्यस्त थे, इसी बीच अचानक बच्चा खेलते हुए झील की तरफ चला गया, जहां वो पानी में डूब गया। सीएम जयराम बोले, क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस की देन।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस की देन है। क्षेत्रवाद इतना बढ़ गया था कि सत्ता बदलते ही लोगों की टोपियों के रंग बदल जाते थे। सांस्कृतिक पहचान के नाम पर होने वाली इस राजनीति को भी हमने खत्म किया। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 4 साल के कोई 4 काम गिनाओ। मैं उन्हें कहना चाह रहा हूं कि आज हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के काम चल रहे हैं। हिमाचल में एनएफएसए परिवारों को खाद्य तेल पर दी जा रही 30 रुपए की सब्सिडी। हिमाचल सरकार राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 किलो दालें, 2 सदस्यों तक 1 लीटर और 2 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को 2 लीटर पोषक तत्वों वाला खाद्य तेल प्रतिमाह अनुदान पर दिया जा रहा है। ये बात खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कही। एनएफएसए परिवारों के लिए खाद्य तेल में सब्सिडी 10 से बढ़ाकर 30 रुपए की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को गंदम आटा 3 रुपए 20 पैसे किलो, चावल 3 रुपए, चीनी 13 रुपए, दाल चना 39 रुपए, उड़द दाल साबुत 60 रुपए, मलका 72 रुपए, मूंग दाल साबुत 57 रुपए किलो और सरसों तेल 147 रुपए, रिफाइंड 117 रुपए की दर से दिया जा रहा है। डिपो में दाल चना 2 मार्च 6 रुपए किलो महंगी। खाद्य तेल के बाद अब राशन के डिपुओं में मिलने वाली दालें भी महंगी हो गई। दालों की कीमत में 2 से 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई। एनएफएसए कार्ड धारकों को इस बार दाल चना 37 रुपए प्रति किलो की जगह 39 रुपए, जबकि दाल माश 54 की जगह 60 रुपए प्रति किलो मिलेगी। हमीरपुर बस स्टैंड पर पीडब्ल्यू लेने की कार्रवाई तो रो पड़े दुकानदार। बस स्टैंड हमीरपुर के बाहर शेष बचे 12 खोखों पर शनिवार सुबह पीला पंजा चलाया गया। जेसीबी के माध्यम से इन खोखों को गिरा दिया गया। जैसे इन खोखों पर जेसीबी चलाई गई तो दुकानदार रो पड़े। देखते ही देखते यहां बचे हुए 12 खोखों को शनिवार के दिन विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में गिरा दिया गया। गौरतलब है कि पहले ही कई खोखा धारक नगर परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों में शिफ्ट हो गए हैं। चलती कार में अचानक भड़की आग, चालक सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपुर से सनौरा की ओर जा रही एक नैनो कार आग लगने से जलकर राख हो गई। घटना शनिवार की शाम की है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 6:45 बजे एक नैनो कार गिरिपुर से सनौरा की तरफ जा रही थी। नेरी गांव के समीप पहुंचते ही चलती कार में अचानक आग लग गई। धर्मशाला में होगा 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन धर्मशाला में 15 से 18 नवंबर के बीच होगा। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी। बताया कि लोकसभा अध्यक्ष और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के चेयरमैन ओम बिड़ला ने सम्मेलन को धर्मशाला में आयोजित करने की अनुमति दी है। दिसंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव हिमाचल सरकार को भेजेगा निदेशालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा का प्रस्ताव दिसंबर के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने शनिवार को जिला अधिकारियों और 20 कॉलेज प्रिंसिपल्स के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हिमाचल 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 1 परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 नवंबर से सुबह के सत्र में 8:45 से 12 बजे और 12वीं की परीक्षाएं 18 नवंबर से सुबह के सत्र सुबह 8:45 से 12 बजे तक होंगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।